अगर हम जो है वो इस प्रोडक्ट के रिलेटेड डिस्कशन करें तो ये प्रोडक्ट लास्ट मंथ जो है वो अमेज़न के ऊपर 1 लाख यूनिट्स को जो है वो सोल्ड आउट कर रही है। मतलब 1 लाख यूनिट को पर मंथ जो है वो सोल्ड आउट किया है इस सिंगल एक प्रोडक्ट ने। अगर इसी रिलेटेड एक और प्रोडक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर जो है एक और प्रोडक्ट है जिसने जो है वो लाइक 20,000 यूनिट्स को जो है वो सोल्ड आउट किया लास्ट मंथ अमेज़न के ऊपर। मतलब एक ही लिस्टिंग जो है वो लाइक 20,000, 40,000, 50,000 अमेज़न के ऊपर जो है वो सोल्ड कर रही है, सेल कर रही है अमेज़न के ऊपर यूएस मार्केट के अंदर। और ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं मैं जो है वो डिस्कशन कर रहा हूँ यूएस कंट्री की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो बिज़नेस किस तरीके से जो है ये प्रोडक्ट्स कर रही हैं। किस तरीके से जो है वो लाइक आप भी इन प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल आउट कर सकते हो, अपना जो है वो ब्रांड बना सकते हो या फिर आप जो है वो रीसेलिंग कर सकते हो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो आज इसी डिटेल वीडियो के अंदर हम यही समझेंगे कि आप लोग किस तरीके से जो है वो सऊदीया से इंटरनेशनल मार्केट यूएस कंट्री के अंदर जो है वो अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। और इसी डिटेल वीडियो के अंदर हम जो है वो सारी जो मेजर अमेज़न बिजनेस स्टार्टअप की रिक्वायरमेंट्स हैं उस डिटेल्स के बारे में जो है वो समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप होगा। अगर कोई चीज़ भी अगर आपको प्रॉब्लम करती है, कोई चीज़ जो है वो समझ नहीं आती, तो व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पर अवेलेबल है। आप डायरेक्टली जो है वो टीम से कॉन्टैक्ट करके डिस्कशन कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टॉपिक या कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप डायरेक्टली मेरा रेफ़रेंस देकर आप जो है वो लाइक मेरे से भी जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो आज की इस डिटेल वीडियो के अंदर हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यही रहेगा कि हम लोग जो है वो अपना बिज़नेस किस तरह अमेज़न यूएस कंट्री के अंदर जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद प्रोडक्ट्स को किस तरह सेल कर सकते हैं और किस तरह अपना जो है वो 10,000, 20,000, $50,000 का बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करेंगे और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पूरा कंप्लीट जो बिज़नेस का प्रोसीजर है उस चीज़ के बारे में जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि यूएस के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो लोग इस टाइम करेंटली सऊदीया के अंदर अवेलेबल है। अब सऊदीया का क्योंकि आप लोगों के पास जो है वो पासपोर्ट नहीं होगा, तो आप जिस कंट्री के अंदर अवेलेबल हैं आपके पास होम कंट्री का पासपोर्ट आप लोगों के पास होगा। पहली रिक्वायरमेंट आपकी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए। बट सऊदीया की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होगी। तो ये मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट हैं जो कि आप लोगों को चाहिए होंगी आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये दो चीज़ें रहेंगी। इसके साथ अगर हमने जो है वो लाइक अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करना है, तो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यूएस के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं जो है वो लाइक एक प्लान करता हूँ इस प्रोडक्ट को सेल करने का, या मैं अपना ब्रांड स्टार्ट जो है वो सेल करने का जो है वो स्टार्ट करने के बारे में जो है वो प्लान करता हूँ अमेजोन के ऊपर, Amazon.com जैसी कंट्री के अंदर, तो मुझे जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट ये समझना होगा कि Amazon.com के ऊपर मैं जो है वो सेलिंग नहीं कर सकता। यहाँ पे जस्ट सिंपल यही है कि आप जो है वो ऐड टू कार्ट करेंगे, कस्टमर डिटेल्स अपनी डालेगा, ये प्रोडक्ट उसको डिलीवर हो जाएगी। अगर सेल करने की बारी आती है तो मैं यहाँ पर नहीं कर सकता। इसको सेल करने के लिए मेरे पास जो है वो डायरेक्टली अलग से अमेजोन का एक प्लेटफॉर्म है जो कि सेलर्स के लिए है, अमेजोन सेलर सेंट्रल। अमेजोन सेलर सेंट्रल आपको ऑफर करता है कि आप जो है वो मल्टीपल ब्रांड्स के थ्रू मल्टीपल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हो, रीसेलिंग कर सकते हो, अपना ब्रांड बना सकते हो और जो है वो मल्टीपल एडवर्टाइज करके अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो सेल कर सकते हो आप। ये था एक बेसिक रूल्स जो कि अमेजोन सेलर सेंटर अलग से सेलर्स को जो है वो प्रोवाइड करता है। अब अमेजोन सेलर सेंट्रल को बनाने के लिए, इसकी क्रिएशन के लिए क्या चीज़, क्या और क्या डॉक्यूमेंटेशंस, क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, क्या जो है वो लाइक इसको स्टार्टअप करने के लिए हमारे पास जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। इसको स्टार्ट करने के लिए मैंने वैसे क्रिएशन के रिलेटेड जो है वो एक डिटेल वीडियो बना के रखी हुई है, आप जो है वो अलग से उसको व्यू कर सकते हो। उसके अंदर सारी जो है वो कंप्लीट डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैंने जो है वो उसके अंदर गाइड भी की हुई है, समझाया भी है। बट हम जो है वो इसके रिलेटेड मैं अभी फिलहाल क्योंकि उस टॉपिक में नहीं जा रहा, अगर क्रिएशन के टॉपिक में जाऊँगा तो यही वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी। तो आप जो है वो अलग से इस वीडियो के लास्ट में मैं शेयर कर दूँगा वो वीडियो, या आप चैनल पे भी जाके जो है वो रिव्यू कर सकते हो क्रिएशन के रिलेटेड। वो चीज़ आपने जो है वो समझ लेनी है क्रिएशन जो है वो किस तरह होती है। बट अगर जो है वो क्रिएशन के रिलेटेड हम स्टार्टअप करें कि हमने जो है वो यूएस कंट्री के लिए अपना अमेज़न सेलर अकाउंट जो है वो रजिस्टर्ड करना है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन और सबसे जो बड़ी चीज़ है अमेज़न सेलर सेंट्रल क्रिएशन के लिए वो है एलएलसी। एलएलसी हमारा जो है वो कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अब एलएलसी मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को, इन्वेस्टर्स को इस चीज़ के बारे में जो है वो आइडिया नहीं होता कि एलएलसी बेसिक है क्या चीज़। एलएलसी आपकी जो है वो कंपनी फॉर्मेशन है जो कि आप यूएस के अंदर एक लीगल जो है वो आईडी बनाते हैं, एक लीगल अपनी कंपनी ओपन करते हैं और कंपनी के बिहाफ के ऊपर ही आप जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल ओपन करते हो। अब कंपनी के बिहाफ के ऊपर आपका अमेज़न सेलर सेंट्रल ओपन होगा, आपके जो है वो जो सेलिंग पार्टनर्स हैं वो ओपन हो गए, जिसके बिहाफ के ऊपर जहाँ से प्रोडक्ट्स आप लोगे और कस्टमर्स को डिलीवर करवाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, इसको मुझे सेल आउट करना है, तो इसका बैकएंड पे कोई सप्लायर भी होगा, कोई होलसेलर भी होगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर भी होगा। उसके साथ अकाउंट ओपन करने के लिए भी मुझे जो है वो कंपनी चाहिए यूएस के अंदर।
अगर मेरे पास जो है वो लीगल लाइक कंपनी नहीं है, तब तक मैं जो है वो एज ए इंडिविजुअल बेस के ऊपर, एज ए पर्सनल डिटेल्स के ऊपर ना मैं परचेजिंग कर सकता हूँ, ना मैं सेल कर सकता हूँ, ना अमेजोन के अकाउंट्स बना सकता हूँ, ना ही मैं जो है वो लीगल तरीके से अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी कंपनी है। कंपनी अगर किसी मेंबर के पास सिस्टम करंटली अवेलेबल नहीं है, तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा एलएलसी फॉर्मेशन का, आप डायरेक्टली जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हो टीम से, या फिर आप जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट करके वेबसाइट के थ्रू भी जो है व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से जो है वो कांटेक्ट करके अपने जो है वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर कंपनी फॉर्मेशन के लिए पासपोर्ट होगा, ठीक है, आपकी जो है वो कंपनी 3 नेम्स होंगे, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होगी, पासपोर्ट है आईडी वेरिफिकेशन के लिए, या अदर डॉक्यूमेंट्स आप जो है वो प्रोवाइड करके आपकी जो है वो लाइक एक लीगल आईडी बन जाएगी, ठीक है, कंपनी बन जाएगी 20-25 डेज़ के अंदर। और जैसे ही आपको कंपनी जो है वो डिटेल्स आपको शेयर करे, डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस हैं, ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस आपको जो है वो लाइक रिक्वायरमेंट लिस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स हैं पड़ी एलएलसी फॉर्मेशन के लिए, और ये डिलीवरी डॉक्यूमेंटेशंस है। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आई थिंक 20+ डॉक्यूमेंटेशंस बनते हैं, बैंक अकाउंट्स है, ये सारी डिटेल जब हमारा यूएस डिपार्टमेंट आपको फॉरवर्ड कर देता है, उसके बाद आप जो है वो अपना लीगल वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। लीगल वर्किंग के अंदर जो है वो आपका अमेजन सेलर सेंट्रल आता है। सेलर सेंट्रल जैसे ही आप क्रिएशन करते हैं तो वो कंपनी के बिहाफ के ऊपर होगा। तो कंपनी के बिहाफ के ऊपर आपने सेलर अकाउंट बनाकर कंपनी के, और साथ ही कंपनी का ही आपके पास बैंक अकाउंट होगा, कंपनी का ही जो है वो लाइक आपके कार्ड्स होंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है लिमिटेड टाइम के अंदर कि आप जो है वो लाइक अपने क्रेडिट कार्ड या आपके पास डेबिट कार्ड है वो अमेज़न के अंदर जो है वो लगा देते हैं एज़ अ चार्ज मेथड में या डिपॉजिट मेथड में। हमेशा जब भी आपने जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो एक बेसिक रूल्स हैं कि यूएस के पास जब आप लोगों के पास एक कंपनी अवेलेबल है, तो कंपनी का एक लीगल आपका बैंक अकाउंट होगा, जहां पर आपकी सारी ट्रांजैक्शन, सारा जो पे आउट है वो उसके अंदर आएगा, और वहीं से ही आपका जो है वो अमेजन चार्ज करेगा, जो कि $39.99 अमेजन की लाइक अमेजन की मंथली फीसेस हैं पड़ी। तो चार्ज मेथड के लिए भी आपका यूएस का बैंक अकाउंट ओपन होगा, और साथ जो है वो लाइक आपका पे आउट के लिए भी उसके अंदर ही होगा। तो जब आपके पास एलएलसी जब टीम आपको बना के देगी, तो साथ आपको लीगल एक अकाउंट भी रजिस्टर करके देगी, जिसके अंदर जो है वो आप अपनी पेमेंट्स को मंगवा के, वही आपका यूएस बैंक अकाउंट डिलीवर करेगा आपकी पेमेंट्स को आपकी लाइक सऊदी अकाउंट्स के अंदर, इंडियन अकाउंट्स के अंदर, बांग्लादेशी अकाउंट्स के अंदर, यूएई के अंदर, या अदर जिस भी कंट्री के अंदर आप जो है वो अवेलेबल हैं, वहाँ पर जो है वो कंपनी के बिहाफ के ऊपर आपकी पेमेंट जो है वो रिलीज़ होंगी, जितने भी आपको अमाउंट चाहिए। अगर आप अमाउंट पे आउट नहीं करना चाह रहे अपने पर्सनल बैंक अकाउंट्स के अंदर, देन जो आपके पास कार्ड्स हैं कंपनी के, उनको यूज़ करके आप अपनी ट्रांजैक्शंस करें। जहाँ पर आपने यूज़ करना है, परचेजिंग करनी है, ऑनलाइन परचेजिंग करनी है, ठीक है, या आपने जो है वो लाइक पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना है, तो आप सिंपली सब कुछ कर सकते हैं उन्हीं जो है वो लाइक कार्ड्स के थ्रू। अच्छा, अब जो है वो लाइक मेरे पास जो है वो कंपनी भी आ गई, मेरे पास जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल भी आ गया। अब मुझे जो है वो लाइक अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए मेरे पास एक लीगल प्रोडक्ट्स का होना ज़रूरी है, और प्रोडक्ट्स के साथ मुझे मॉडल्स का भी पता होना ज़रूरी है कि कौन से प्रोडक्ट्स, कौन से मॉडल के ऊपर जो है वो वर्किंग कर रही है। हम किसी एक और प्रोडक्ट्स का एग्जांपल ले रहे हैं। मैं जो है वो बेस्ट सेलर्स के अंदर आ जाता हूँ। बेस्ट सेलर्स के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको मिल जाती हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी मेंबर को आइडिया नहीं है कि किस तरह प्रोडक्ट्स, कौन सी प्रोडक्ट्स किस तरह मिलती है, मुझे सर्चेज़ का नहीं आइडिया, तो आप बेस्ट सेलर्स को विज़िट कर सकते हो। बेस्ट सेलर्स के अंदर इस टाइम करंटली जो है वो लाइक मैं एक काम कहता हूँ कि इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। अब ये जो है वो हमारी न्यू प्रोडक्ट है, जो कि लास्ट मंथ 30,000 यूनिट्स को सोल्ड आउट कर रही है, और साथ $25.96 के अंदर सेल आउट हो रही है। अब कॉमन सेंस तो यही कहती है कि ये प्रोडक्ट जो है वो इस टाइम करंटली एज ए ब्रांड किसी ने बनाया, रजिस्टर्ड किया, और उस प्रोडक्ट के बिहाफ के ऊपर वो सेल कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल अब हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, मैं इस प्रोडक्ट को दिखाने का क्या फ़ायदा है, और इसके साथ हमें जो है वो इससे रेवेन्यू हम किस तरह जनरेट कर सकते हैं, और इसके साथ मिलके हम जो है वो लीगल अपना बिजनेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके स्टार्ट करने के लिए आपके पास जो है वो मल्टीपल रूल्स भी आते हैं, जो कि किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेंगे। आपको इट्स में नहीं मिलेगा, आपको ईबे के अंदर भी नहीं मिलेगा ये मॉडल। शॉपिफाई, जितने भी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सभी के अंदर जो है वो कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है जिसके अंदर जो है वो आपको एज ए रीसेलिंग, ब्रांड रीसेलिंग का जो है वो ऑप्शन नज़र आए कि आप जो है वो किसी भी जो ऑलरेडी रैंक्ड आइटम्स हैं उनको जो है वो आप सेल कर सको। तो अमेज़न के इस टाइम करंटली जो है वो लाइक 3 मॉडल हैं। बेसिक अमेज़न होलसेल एफबी आ जाता है, उसके बाद लीगल बेसिस के ऊपर आपने ड्रॉप शिपिंग 2026 के अंदर किस तरह करनी है उसके रिलेटेड भी हम बात करेंगे। ये सेकंड मॉडल एफबी का आ जाता है, एफबीएम का। एंड सेकंड थर्ड मॉडल जो कि आपका ब्रांड स्टार्टअप है। किसी भी मेंबर का ये प्लान है कि आप लोग जो है वो ब्रांड किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी से आप लोगों ने ब्रांड स्टार्ट करना है, आपके पास जस्ट इन्वेस्टमेंट है, आप लोग ये प्लान कर रहे हो कि मुझे यूएस के अंदर अपना जो है वो ब्रांड स्टार्ट करना है। आप चाइना की तरफ जो है वो लाइक सोचना चाह रहे हैं कि मैं जो है वो चाइना से प्रोडक्ट्स को परचेज़ करके यूएस के अंदर सेल आउट करूँगा। आपका
प्लान ये है कि मुझे इंडिया से परचेसिंग करनी चाहिए, या आपका प्लान है कि मुझे सऊदीया से ही अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, जो भी आपका प्लान है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं डिस्कशन नहीं कर रहा। आपके पास नंबर इस टाइम करंटली अवेलेबल है, टीम से डिस्कशन छोटी-सी कर लेना। जब आप उन्हें मैसेज करें कि मुझे जो है वो सर से बात करनी है और ब्रांड रिलेटेड डिस्कशन करनी है। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि मैंने अभी ब्रांड के टॉपिक को अभी टच किया, तो मेरे पास जो है वो टाइम शॉर्ट है। तो मैं जो है वो इस डिटेल वीडियो को रीसेलिंग के ऊपर बनाना चाह रहा हूँ, ना कि जो है वो ब्रांड रजिस्टर। जब आप ब्रांड रिलेटेड डिस्कशन करेंगे ना, क्योंकि मल्टीपल मेंबर्स मल्टीपल अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो लेकर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका प्लान जो है वो डायरेक्टली आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, कोई और बंदा आएगा जो जो ये कहेगा कि मेरे पास अभी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो ब्रांड जो है वो मल्टीपल चेन के थ्रू जो है वो काम करता है। तो अभी मैं किसी एक मॉडल को नहीं डिस्कस कर सकता जो कि मल्टीपल चेन के थ्रू जो है वो ऑपरेट होता हो। तो जब भी आप लोगों का प्लान बने कि आपने जो है वो अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, तो आपने जो है व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन के लिए, अपना ब्रांड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आपने जो है वो कांटेक्ट कर लेना। और ब्रांड के अंदर भी 100% सबसे पहले कंपनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, मुझे कंपनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं ब्रांड स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे कंपनी नहीं चाहिए। एज ए प्राइवेट लेबल बिजनेस के अंदर आप हो, एज ए होलसेल बिजनेस के अंदर हो, एज ए ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर, किसी भी टॉपिक के अंदर आप जो है वो अमेजोन का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में प्लान करते हो, तो कंपनी का होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विदाउट कंपनी आपको जो है वो कोई रिकमेंडेशन मैं आज नहीं दे रहा कि जिसके बिहाफ के ऊपर आप जो है बिना कंपनी के जो है वो स्टार्टअप करोगे। मेरा फ़ायदा नहीं है इसके अंदर, सबसे बड़े बेनिफिट्स आपका है, क्योंकि हमारे पास जब एक लीगल मेंबर आता है ना, एक इन्वेस्टर आता है, एज ए स्टूडेंट्स आता है, तो हमारा काम ये है कि उसे आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो एक एक पॉइंट हमारे लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है अगले न्यू मेंबर्स के लिए। अगर जो आज हमने डिस्कशन की एज ए इंडिविजुअल आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं अपने पर्सनल डिटेल्स पे, कल को उसके अकाउंट सस्पेंड होते हैं, कल को वो जो है वो अपना बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं फाइंड आउट कर सकता, तो उसके लिए जो है वो टाइम वेस्टिंग है। तो आज हम कोई ऐसी डिस्कशन नहीं करेंगे जो कि आपके फ्यूचर के लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो। हमारे पास जब भी कोई मेंबर आता है तो वो अपना प्लान जब हम शेयर करते हैं, 5 से 10 ईयर्स के प्लान हम उनके साथ शेयर करते हैं कि आप जो है वो 5 से 10 ईयर्स के लिए अपनी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी कंपनी के बिहाफ के ऊपर अपना जो है वो बिजनेस कर सकते हो। आपने मुझे नहीं इन्वेस्ट करना, आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना, आपने किसी और मेंबर के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना, आपने अपनी कंपनी के बिहाफ में इन्वेस्ट करना। अगर कंपनी बैकएंड पे कंट्रोल नहीं कर रही है आपके बिजनेस को, तो फजूल है, उसका इन टाइम वेस्ट है। आप 10,000 लगा रहे हो, 50,000 लगा रहे हो, $1 मिलियन लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो एज ए इंडिविजुअल बेस के ऊपर, तो सारा कुछ जो है वो आपका फजूल काउंट होगा। कोई उसके अंदर जो है वो बिजनेस जो है वो एक लीगल तरीके से जो है वो नहीं ऑपरेट होगा। तो ब्रांड रजिस्टर्ड कर रहे हो, या फिर आप जो है वो एज ए प्राइवेट लेवल में जा रहे हो, होलसेल में जा रहे हो, तो कंपनी आपकी इंपॉर्टेंट है। और अभी फ़िलहाल के लिए अगर किसी मेंबर ने अपना ब्रांड स्टार्ट करने के बारे में वो प्लान करे, तो वो डिस्कशन कर सकता है। आज का हमारा प्लान जो है वो ड्रॉप शिपिंग और साथ जो है वो रीसेलिंग का है एज ए एफबीए, कि हम किसी भी प्रोडक्ट्स को जो है वो रीसेलिंग किस तरह कर सकते हैं। अब जब हमने बात की कि हम एज ए प्राइवेट लेबल, एज ए ब्रांड को डिस्कशन नहीं कर रहे, बट जो है वो ये प्रोडक्ट तो हमने इस टाइम करंटली ब्रांड प्रोडक्ट ही खोली हुई है, तो इसके अंदर रीसेलिंग कहाँ पर आई, यहाँ पर रीसेलिंग का टॉपिक कहाँ से आ गया। रीसेलिंग का टॉपिक आपको मिलेगा एफबीए के केस के अंदर भी मिलेगा और ड्रॉप शिपिंग के केस के अंदर भी मिलेगा। यही प्रोडक्ट जो है वो तीनों मॉडल के ऊपर जो है वो ऑपरेट हो रही है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो यहाँ पर मुझे नजर आते हैं अदर सेलर्स ऑन अमेजॉन। अमेजॉन के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे जो है वो ओपन होते ही मतलब प्रोडक्ट्स मिलती है 25.96, जो कि हमें फ्रंट प्राइस जो है वो मिल रही है। $25.96 के अंदर ये प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है। बट रीसेलिंग टाइप के अंदर जब आप आते हो ना, मल्टीपल मेंबर्स एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। जैसे 45.05 के अंदर, 4510 के अंदर जो है वो ये सेल आउट हो रही है, 4512 के अंदर जो है ये सेल आउट हो रही है। तो बात ये है कि ये प्रोडक्ट्स जो है वो मल्टीपल टाइम, मल्टीपल मेंबर्स, मल्टीपल मॉडल्स के ऊपर जो है वो सेल आउट कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट को, एक ब्रांड को। ऐसा नहीं है कि अगर एक ब्रांड जो है वो बनाया, रजिस्टर्ड करके बैठा है, तो उसके पास बस वही अथॉरिटी है, वही सेल कर सकता है, कोई और मेंबर सेल नहीं कर सकता। अगर मैं इस प्रोडक्ट को अभी सेल करना चाहूँ तो हम भी अभी जो है वो इस प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है रीसेलिंग का, कि किन लोगों का प्लान है कि अगर हम जो है वो ब्रांड स्टार्ट करेंगे, तो ब्रांड स्टार्ट करने के लिए ये प्रॉब्लम होगी कि टाइम लगेगा। 8 से 10 महीने लग सकते हैं, 6 मंथ्स लग सकते हैं, 1 ईयर्स लग सकते हैं। प्रोडक्ट्स को रैंक होने में कम से कम 1.5 महीने तक जो है वो 1.5 साल तक जो है वो हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने बिजनेस के ऊपर। जैसे ही हमारा प्लान ब्रांड रिलेटेड आएगा, बट वो लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। अगर हम जो है वो एज ए लॉन्ग टर्म को देखें कि अगर हम ब्रांड बनाते हैं और 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद हमारा जो बिजनेस है वो एक हाई लेवल के ऊपर रजिस्टर्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसने एक ब्रांड बनाया और आज वो जो है वो एक लिस्टिंग के ऊपर कम से कम जो है वो 10,000, 20,000, 50,000 यूनिट्स को पर मंथ सोल्ड आउट कर रहा है। एक लास्ट लिस्टिंग हमने देखी थी ये वाली, 1 लाख यूनिट्स को पर मंथ सेल कर रही है। ये तो फिगर हैं जो कि अमेजोन ने जस्ट एस्टिमेट रखे हुए हैं। तो जब आप एज ए
बिजनेस लेवल के ऊपर जाते हो, रियल रिजल्ट्स आपके अकाउंट्स में निकले, तो कम से कम 2.5 लाख यूनिट्स को जो है ये प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट कर रही होगी। 2.5 से 3 लाख तक ये यूनिट सेल आउट होंगे पर मंथ, 100%। अब दूसरी स्टेज के अंदर जब हमने इस प्रोडक्ट के रिलेटेड बात की, तो इस प्रोडक्ट के अंदर भी रीसेलिंग हो रही है। यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ पर 3 लोग इसको प्रोडक्ट को जो है वो सेल आउट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। पहला बंदा इसको सेल कर रहा है 30 के अंदर, फिर 34 के अंदर, 30 के अंदर, बट इसकी जो है वो प्राइसेस और भी हैं, मतलब शिपिंग डिलीवरी भी इसने ऐड की हुई है। तो एक प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम जो है वो सेल आउट हो रही है मल्टीपल मॉडल्स के ऊपर, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया। एंड सेकंड स्टेज कि आपको इस चीज़ के अंदर एक और भी चीज़ नजर आएगी कि ये पहला बंदा अगर 25 के अंदर सेल आउट कर रहा है, तो ये जो दूसरे बैठे हुए हैं ये किस तरह हाई लेवल के ऊपर सेल कर रहे हैं, फिर इनको सेल्स क्यों देगा अमेजोन? अमेजोन का काम है जब आप रीसेलिंग करते हैं तो आपको सेल्स मिलती हैं बाय बॉक्स के थ्रू, बाय बॉक्स के रोटेशन के थ्रू। अमेजोन के ऊपर जब रीसेलिंग आप करते हैं तो अगर प्राइस आपकी ज़्यादा है या आपके डेज ज़्यादा है, आपकी सेल्स कम आती है बट 100% आपको सेल्स मिलती है। अगर ये रिव्यूज़ लेके बैठे हुए हैं, मतलब 1000-2000 यूनिट सेल आउट होगा तब जाके एक रिव्यूज़ मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। तो यहाँ पर जो है वो लाइक अगर फॉर एग्जांपल एस्टिमेट भी अगर 500 यूनिट्स का भी रख दो, तो यहाँ पर रिव्यूज़ तो 182 हैं पड़े। ठीक है, यहाँ पर रिव्यूज़ देखो 89,000 रिव्यूज़ हैं इस अकाउंट के ऊपर। रीसेलिंग के अंदर 89,000 रिव्यूज़ हैं इसके लास्ट मंथ के अंदर, और पॉजिटिव रिजल्ट इसके पास जो है वो 82% है पड़े। मतलब सारे 82% कस्टमर इसके जो है वो सेटिस्फाई हैं इसके प्रोडक्ट्स सेलिंग के ऊपर। क्या इसके ऊपर अब जो है वो इसकी प्रोडक्ट सेल आउट नहीं हो रही? तो 89,000 रिव्यूज़ लेने का मतलब ये है कि 90,000 अगर इसने रिव्यूज़ लिया है ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो बिजनेस है वो कितने हाई लेवल के ऊपर पर मंथ जो है वो रीसेलिंग के अंदर सेल आउट हो रहा होगा। आप खुद जो है वो एस्टिमेट लगा सकते हो इस बिजनेस का कि आप रीसेलिंग के अंदर कितने हाई लेवल के ऊपर जाके, चाहे आपकी प्राइस ज़्यादा है, चाहे आप जो है वो लाइक रीसेलिंग के बिजनेस के अंदर, तो प्रॉफिट मार्जिन आपके पास आना ही आना है। और साथ जो है वो आप रीसेलिंग के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? रीसेलिंग एफबीए कह रहे हो या एफबीएम कह रहे हो, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप नेक्स्ट डे जैसे ही आपका अकाउंट अप्रूव होता है 24 आवर्स के बाद आप जो है वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करने के बाद आपकी सेल्स वेरी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक आपका जो है वो बिजनेस सेल निकालना स्टार्ट कर देता है 100%। आप एफबीए, आप होलसेल एफबीए के अंदर हो या एफबीएम के अंदर हो, रीसेलिंग टैब के अंदर, ब्रांड के अंदर 100% साल 1.5 साल लगेगा आपके बिजनेस को स्टार्ट होने में। बट अगर फॉर एग्जांपल इतना टाइम कंज्यूम नहीं करना चाह रहे आप उसको, तो आप जो है वो एज ए स्टार्टअप के लिए, बिजनेस स्टार्टअप के लिए रीसेलिंग साइट के ऊपर जो है वो मूव कर सकते हो। यहाँ पर बेनिफिट इसलिए होते हैं क्योंकि आपका प्रॉफिट मार्जिन रीसेलिंग के अंदर ज़्यादा बढ़ जाता है। आपके पास एक हाई लेवल के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन चला जाता है। अब थोड़ा सा ये चीज़ समझो कि जब हमने रीसेलिंग की बात की तो दो मॉडल आ रहे हैं। एक अमेजॉन होलसेल एफबीएम बन रहा है, दूसरा एफबीएम बन रहा है जो कि ड्रॉप शिपिंग साइट के ऊपर है। अब ये दोनों मॉडल किस तरीके से काम कर रहे हैं एक ही लिस्टिंग के अंदर? दो तरीके से एक लिस्टिंग जो है वो ऑपरेट हो रही है। ठीक है, पहला मॉडल वो यहीं पर ही सेल आउट हो रहे हैं, मतलब यहीं पर ही बैठे होंगे आपको, एफबीए वाले भी और एफबीएम वाले भी। आपको अंदाजा होगा शिप फ्रॉम से। अगर शिप फ्रॉम जो है वो उसके स्टोर का अपना नेम हो, कोई भी नाम है, एक्स वाई जी, कोई भी जो है उसके स्टोर का नेम है, जैसे सोल्ड बाय उसके स्टोर का नेम ही आएगा, हमेशा आएगा। यहाँ पर आपको नजर आया तो ये रहा शिप फ्रॉम जो है वो amazon.com। अगर शिप फ्रॉम amazon.com आया कहीं पर भी, अभी तो सारे ये ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, एफबीएम कर रहे हैं, ठीक है, ये एफबीएम के केस के अंदर है। अगर शिप फ्रॉम amazon.com आया तो इसका मतलब ये है कि इसकी कुछ क्वांटिटी अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर पड़ी हुई है। ये प्रोडक्ट इसने परचेज करके अमेजोन के वेयर हाउस में रखी हुई है। जब भी इसको ऑर्डर आता है, ये रीसेलिंग मेंबर को जब भी इसके पास ऑर्डर आता है, ये हमेशा उस ऑर्डर को अमेजोन ही शिप कर रहा है। बट इस केस के अंदर क्योंकि ये तीनों मेंबर, ये तो अमेजोन खुद सेल कर रहा है। अमेजोन का काम जो है वो अकाउंट बनाकर, अकाउंट रजिस्टर करके वहां से पैसे नहीं कमाना, अमेजोन प्रोडक्ट्स को भी रीसेल करता है। अमेजोन का काम प्रोडक्ट्स को किसी भी ब्रांड के ऊपर जाकर उसके ब्रांड को रीसेल करना स्टार्ट कर देगा। अब सेकंड स्टेज कि अगर फॉर एग्जांपल आप अगर देखें शिप फ्रॉम उनके स्टोर का नेम, तो ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, एफबीएम कर रहा है। एंड सेकंड स्टेज अगर यहाँ पर amazon.com आया तो वो एफबीए कर रहा है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपके पास जो है वो क्लियर होनी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप जो है वो लाइक किसी भी प्रोडक्ट को डिटेल से देखो तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन बंदा एफबीए कर रहा है, कौन एफबीएम कर रहा है। बट 90, 70, 75%, 80% अमेजोन के ऊपर सारे एफबीएम ड्रॉप शिपिंग चल रही है पड़ी। उसके रीज़न ये है कि एफबीए के केस के अंदर आपके पास जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं ना वो बहुत कम लेवल के ऊपर होते हैं। आपके पास प्रॉफिट मार्जिन होते हैं 8%, 10%, 20%, 18%, 8%, 5%, ये प्रॉफिट मार्जिन एज एवरेज प्रॉफिट मार्जिन है। बट ड्रॉप शिपिंग के केस के अंदर जो है वो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन 40%, 70%, 100%, 200, 500% तक इंक्रीज कर जाता है। अब ये काम किस तरह करते हैं वो जरा समझ लो। एफबीए के अंदर हमने जरा प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखा, बट अब डिटेल से थोड़ा सा समझ लो। एफबीए के केस के अंदर ये होता है
कि आप जो है वो अमेज़न के ऊपर किसी भी, चाहे वो रीसेलिंग प्रोडक्ट्स है या आपका अपना ब्रांड है, आप इसकी कुछ क्वांटिटी होलसेलर से परचेज़ करके अमेज़न के वेयरहाउस के अंदर शिफ्ट करवाओगे। जैसे ही आपने शिप करवाई, शिप करवाने के बाद वो आइटम जो है वो अमेज़न ने स्टोर कर ली अपने वेयरहाउस के अंदर। जब भी पूरे यूएस से ऑर्डर आपको कभी भी डिलीवर आएगा, मतलब आपके अकाउंट के ऊपर कभी भी आएगा, तो उसकी जो डिलीवरी है वो अमेज़न खुद करेगा। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? आपने ऑलरेडी परचेज़ करके अमेज़न के वेयरहाउस में रखी हुई है। बट यहाँ पर बेनिफिट तो है, अमेज़न के साथ हम काम कर रहे हैं, अमेज़न एफबीएज़ आ रही है प्रोडक्ट सारी की सारी, प्रॉफिट भी है, बेनिफिट्स भी हैं। बट ये स्टेज है कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा लो मार्जिन के ऊपर काम करता है। अमेज़न अपनी जो है वो पिकअप डिलीवरी, उसके बाद जो है वो वेयर हाउस डिलीवरी, उसके बाद डिलीवरी चार्जेस आपके पास जो है वो लाइक लेबलिंग चार्जेस, एक्स्ट्रा ब्रांडिंग आप कर रहे हैं तो उसके चार्जेस आपसे लेता है, वेयर हाउस चार्जेस आपसे ले लेता है, रेफर फीसेस आपसे ले लेता है। मतलब आपके कम से कम 10-12% मिलके आपके अकाउंट्स के ऊपर जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं आपकी प्रोडक्ट के, वो सारे जो है वो कम हो जाते हैं। अमेज़न इतने हाई लेवल के ऊपर आपसे जो है वो चार्ज करता है एफबीए के केस के अंदर। कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे आप अपना ब्रांड कर रहे हो, चाहे आप एफबीए कर रहे हो, चाहे रीसेलिंग कर रहे हो, उन सभी के केसेस के अंदर अमेज़न सेम चार्जेस आप सभी से लेता है। सेकंड स्टेज जो कि हमने बात की थी ड्रॉप शिपिंग लेवल के ऊपर, ड्रॉप शिपिंग को लीगल तरीके से किस तरह करते हैं, वो काम ये है कि आप ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म के साथ ड्रॉप शिपिंग नहीं करेंगे। जैसे अली एक्सप्रेस हो गया, ये सारे ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है, सीजे ड्रॉप शिपिंग हो गया, अदर मार्केट के अंदर टूल्स हैं, एआई टूल्स आजकल जो है वो ऑपरेट हो रहे हैं कि आप यहाँ से प्रोडक्ट लें, यहाँ पर सेल करें अमेजन के ऊपर, वो आपका अकाउंट 1.5-2 महीने के अंदर सस्पेंड कर देंगे। आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। मेरी रिकमेंडेशन है ये, आप अपने रिस्क के ऊपर जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको जो है उसके अंदर कोई बेनिफिट्स नज़र आते हैं, जहाँ तक हमें लगता है उसके अंदर कोई 0% जो है वो बेनिफिट्स हैं, और कोई आपका जो है वो लाइक लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं है, वो शॉर्ट टर्म बिजनेस है। इसीलिए अमेजोन भी जो है वो आपको अलाउ नहीं करता, सस्पेंड इसलिए आप होते हो क्योंकि आप जो है वो अमेजोन के रूल्स को ब्रेक कर रहे हो। जब अमेजोन के रूल्स ब्रेक होंगे तो उसके अंदर ड्रॉप शिपिंग आपको जो है वो इलीगल एक्टिविटी के अंदर डाल के आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। लीगल तरीके से करने का बेनिफिट ये है कि आप परचेजिंग करेंगे होलसेलर से। इस प्रोडक्ट के जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं ना, ऑफिशियल मेंबर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर्स और जो है वो होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, आप वहाँ से परचेजिंग करेंगे। जब आप इस ब्रांड को वहाँ से परचेज करेंगे तो आप अमेजोन पे क्या वर्ल्ड वाइड उस प्रोडक्ट को सेल करें, कोई आपको जो है वो नहीं रोकेगा। अमेजोन के केस के अंदर आपको जो है वो लाइक लीगल तरीके से चलना पड़ता है, चाहे आप ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं। अब ये लोग जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ये बंदा कितना पुराना होगा, आपके खुद अंदाजा है बड़ा। ये बंदा कितना पुराना होगा जिसके पास 90,000 जो है वो राउंड अबाउट इसके बाद रेटिंग है। रीसेलिंग कर करके 90,000 रेटिंग उसने लिया है। सोचो आप उसने सेल्स कितनी की होगी, मिलियंस के अंदर उसकी जो है वो जस्ट सेल्स होंगी। मैं तो रेवेन्यू की बात ही नहीं कर रहा, सेल्स की हम बात कर रहे हैं। तो रीसेलिंग के बिजनेस के अंदर प्रॉफिट है, और दूसरा केस के अंदर वो एफबीएम कर रहा है, ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, तो उसके अंदर और ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। क्योंकि हमने डिस्कशन की थी कि जब भी आपके पास ड्रॉप शिपिंग केस के अंदर ऑर्डर आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट का मुझे ऑर्डर आया, तो ये ऑर्डर जो है वो मैं एज ए होलसेलर से परचेजिंग करके उस टाइम के ऊपर जब ऑर्डर आएगा मैं डिलीवर करवा दूंगा अपने होलसेलर से। या अगर आपके पास जो है वो यूएस के अंदर थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी है, या आप अपने घर में डिलीवर करवा सकते हो, या आप अपने वेयर हाउस में रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसका स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, प्रॉफिट मार्जिन है बहुत ज़्यादा। लेकिन स्टार्टिंग केस के अंदर आप जो है वो इस तरीके से कर सकते हो कि जैसे ही पहले आपने ऑर्डर लिया अपने पास रख लो, और रखने के बाद में जो है ये कस्टमर को डिलीवर हो जाएगी प्रोडक्ट। इतना कुछ आपको जो है वो समझ आ गया। तो एफबीएम के केस के अंदर, ड्रॉप शिपिंग के केस के अंदर आप लीगल तरीके से करेंगे, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ेंगे। एंड सेकेंड स्टेज आपको इन प्रोडक्ट्स के लिए, एंड सेकंड स्टेज इसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है बड़े, और फ्रंट के ऊपर तो परचेजिंग करने ही नहीं, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ड्रॉप शिपिंग का फ़ायदा ये है कि आप सबसे पहले ऑर्डर जनरेट करेंगे अमेजोन के ऊपर, उसके बाद जो है वो इन्वेस्ट करके आपने जो है, मतलब मान लो $50 का आपने ऑर्डर जनरेट लिया, उसके ऊपर जो कॉस्ट है वो 20 या $21 है, पर $21 बाद में हमने पे किया फ्रंट के ऊपर, और कस्टमर को डिलीवर करवा दी प्रोडक्ट। बेनिफिट्स हैं आपके पास ये सारे बिजनेस के। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से काम करती हैं जब आप जो है वो लीगल तरीके से अमेजोन के ऊपर जो है वो बिजनेस करो। दूसरी स्टेज के ऊपर क्या चला जाता है कि अगर हमें जो है वो लगता है कि इसका स्टॉक जो है वो बाद में ख़त्म हो जाएगा, या हम अच्छे तरीके से अब बिज़नेस को ऑपरेट कर रहे हैं, ये तो स्टार्टिंग फेस है पड़ा, जब आपको लगे अच्छे तरीके से हम बिज़नेस को कंट्रोल कर रहे हैं, हमें समझ आ गई है और हाई लेवल के ऊपर काम चल रहा है, तो कुछ क्वांटिटी परचेज करके वेयर हाउस में रख दें, अपने एरिया में रख दें आप यूएस के। ठीक है, तो बेनिफिट होगा आपको आपके बिजनेस के अंदर। अगर आप इसी तरीके से भी चलते रहो ना, वन बाय वन करके ऑर्डर आ रहे डिलीवर कर रहे हो, तो फिर भी आपका जो है वो बेस्ट चलेगा। आपको कम से कम 80% 70% जो है वो प्रॉफिट मार्जिन दे देगा आपका बिजनेस।
ठीक है, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मार्जिन है अमेजोन के। और उसके बाद अगर सेल्स की बात करो, अमेजोन सेल्स तो काउंट करते ही नहीं ना आपके हमारे बिजनेस के अंदर। आप ले रहे हो $20,000 पर मंथ की सेल्स रहे हो, $40,000 की सेल ले रहे हो, मतलब इवन आप जो है वो $1 million तक भी सेल ले रहे हो, अमेजोन आपको नहीं रोकेगा आपके बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर जो है वो आप फुल, आपको अथॉरिटी है कि जितना आप ऑर्डर लेना चाहो यूएस मार्केट से आप ले सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बट आपने उसको लीगल तरीके से शिप करना है और सही तरीके से जो है वो शिप करना है एज एक जिम्मेदारी कि अगर फॉर एग्जांपल आज आपने 200 ऑर्डर्स को जनरेट किए ना आज की डेट के अंदर, तो वो जो डिलीवरी टाइम है उससे पहले पहले आपने जो है उसको शिप भी कर देना है और जो है वो लीगल तरीके से आपने उसको डिलीवर भी कर देना है। ये तो थोड़ा सा जब आप एक प्रैक्टिस बेस के ऊपर जाएंगे ना, तो तब आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ आएगी आपके बिजनेस के अंदर। और दूसरी स्टेज के अगर हमने जो है वो लाइक अपना बिजनेस को जो है वो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया कि हम जो है वो अगर वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस को लेके चलें, तो अमेजोन आपको फुली अथॉरिटी देता है कि आप जो है वो अपने पूरे बिजनेस को, मतलब यूएस से आप यूके में भी सेल आउट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यूके के लिए मुझे अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, कनाडा का मेरा अलग अकाउंट होगा, इटली का मेरा अकाउंट अलग जो है वो अकाउंट होगा, ऑस्ट्रेलिया का मेरा अलग अकाउंट होगा, जापान का मेरा अलग अकाउंट होगा। इन सभी के लिए आपको अलग अकाउंट्स की ज़रूरत नहीं है। अमेजोन की जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं सभी के अंदर आपका एक ही अकाउंट होगा, अमेजोन सेलर सेंट्रल। उसी से आप वर्ल्ड वाइड अमेजोन के थ्रू जो है वो मिलके सेल आउट कर सकते हो। मतलब एक ही अकाउंट के अंदर बैठ के मैं मल्टीपल मार्केट्स के अंदर सेल आउट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करने को मिलेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि अगर मैं अमेजोन के ऊपर सेलिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है, यूएस कंट्री के अंदर, तो अगर मेरे पास जो है वो कोई भी प्रोडक्ट है, हम किसी और प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, मैंने जो है वो लाइक किसी और प्रोडक्ट्स के अंदर हम जाते हैं, ग्रोसरी के अंदर, ग्रोसरी के अंदर आने के बाद मैं जो है वो इस प्रोडक्ट को सेल करने के बारे में जो है प्लान करता हूं। तो थोड़ी सी ये भी चीज़ समझ लेना कि जब आप देखो मैं कोई भी आइटम को ओपन कर रहा हूँ ना, बेस्ट सेलिंग तो है ही है, बट उनकी सेल्स मार्जिन भी आप थोड़ा सा देखो कि उनकी सेल्स कितनी है। 90,000 यूनिट्स जो है वो सेल आउट कर रही है। एस्टिमेट के लिए आप खुद भी सर्चिंग करो ना, अमेजोन के ऊपर एवरेज यही सेलिंग है। कोई 50,000 कर रहा है, कोई 40,000 यूनिट्स का सेल आउट हो रही है। और ये सबको कंबाइन करके मैंने ये पढ़े 31 मेंबर्स इसको सेल कर रहे हैं, 31 मेंबर्स। और पहला बंदा 41 में सेल कर रहा है और इसी तरह ये बढ़ती रहेगी, ये सेलिंग 555 पे जा रही है, 60 पे जा रही है, ठीक है, 40 से स्टार्ट होकर प्राइस 75 तक अभी जो है वो चली गई है। तो $75 तक जो है वो ये प्रोडक्ट की जो है वो प्राइसिंग जा रही है और सबको ऑर्डर्स मिल भी रहे हैं, सेल आउट भी हो रही है। आप अपना एस्टिमेट टाइम रख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो आज इस टाइम करंटली 22 जुलाई और वो कहता है जी मैं अगस्त 8 से 10 तक आपको जो है वो डिलीवर करूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्डर्स आ रहे हैं उसको, प्राइस भी उसकी हाई है, डे भी उसके ज़्यादा है पड़े। यूएस के अंदर नॉर्मल टाइम भी जो है वो मेरे ख्याल से जो है 2 से 3 दिन के अंदर प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो जाती है। बट उसको अपना टाइम चाहिए ऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए, तब उसने जो है वो एक ज़्यादा टाइम रखा हुआ है ताकि मुझे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। जब मैं ऑर्डर शिप, मेरे पास आज टाइम नहीं है, कल टाइम नहीं है, परसों टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे जो बैकेंड के ऊपर ऑर्डर्स आए हैं उसको भी शिप करना है, तो आप कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर तो महीना महीना 1.5 महीना वेट करता है आपके ऑर्डर्स का। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप 1.5 महीने का टाइम लगा रहे हैं। आपके पास टाइम है, डिलीवरी हो रही है, तो आप कल का भी डिलीवर कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे करने से कस्टमर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करेगा अगर आपका शॉर्ट टाइम है, 2-3 दिन के अंदर आप डिलीवर करवा रहे हो। अब हमारा ये था कि जब हम अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल के ऊपर सेल आउट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये भी ज़रा एस्टिमेट रखना स्टार्टिंग के ऊपर जो आप प्राइसिंग सेलेक्ट करो ना, $15 से लेकर $50 के, मतलब $15 से लेकर $50 के दरमियान में आप सेलिंग करो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा भी जो है वो लाइक ऐसा ना हो कि मतलब आपको प्रॉफिट मार्जिन चाहिए तो आप $100 की आइटम सेल आउट करने लग जाओ। बाज़ औक़ात जब आप जो है वो बिज़नेस को करते हैं, ठीक है, तो आपको कभी जो है वो लाइक लॉस अगर होता है, सम केसेस के अंदर नहीं होता, कभी भी नहीं होता लॉस, लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट डिलीवर करवाई, कस्टमर ने जो है वो आपके साथ 2 नंबरी की, या सेलर्स ने बैकेंड के ऊपर होलसेलर ने कुछ ऐसा किया कि आपकी पेमेंट लेट आ गई, पेमेंट तो वैसे कहीं नहीं जाती, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस रखने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कभी भी आपके बिजनेस के अंदर आपको लॉस हो सकता है। तो इस केस के अंदर जो है वो लॉस तो चांसेस यही होता है कि आपने प्रोडक्ट को डिलीवर किया तो लॉस कम से कम हो उस बिजनेस के अंदर, ठीक है। कस्टमर को डिलीवर हुई, कस्टमर कहते हैं नहीं मुझे डिलीवरी नहीं हो, तो आप प्रॉब्लम के अंदर फंस गए, आप मैनेज कर रहे हैं उस केस को, लेकिन वो मैनेज नहीं हो रहा, ठीक है। पेमेंट्स तो आपको सप्लायर दे देगा, उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि मैं जो है वो इस केस को लॉस के अंदर जो है वो कंसिडर करता हूँ कि अभी जो है वो अभी आपके पास प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हुई इस मंथ के अंदर, तो वो तो लॉस के अंदर काउंट होगी, तो आपको लॉस कम से कम हो आपके बिजनेस के अंदर। तो अगर आप $15 से लेकर $50 के दरमियान में रहते हैं, तो ये सही प्रॉफिट मार्जिन भी है और सही प्राइसिंग भी है आपके बिजनेस को सेल करने के लिए। अगर $15 से कम जाते हैं, मतलब प्राइस हाई हाई गई तो प्रॉब्लम तो है,
लेकिन अगर $15 से कम की प्राइसिंग के अंदर जाते हो तो उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन है ही नहीं, उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलेगा नहीं। $8 के आइटम के अंदर क्या प्रॉफिट मार्जिन होगा, $14 के प्रोडक्ट के अंदर क्या प्रॉफिट मार्जिन होगा, 13 में क्या होगा, ठीक है। तो यही एस्टिमेट अगर आप लेते जाएं 15 से कम, तो उसके अंदर भी जो है वो आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो मेरा जो है वो ये कहना है कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल ना करें $50 से अबव, इससे मिड में रहो तो वो ज़्यादा बेहतर है बड़ा। और एस्टिमेट टाइप के ऊपर जब आप जाओगे ना अमेजोन के ऊपर देखने के लिए, तो ये प्राइसिंग मैच हो रही होती हैं, मतलब इससे इससे जो एस्टिमेट आप निकालें ना अपने प्रोडक्ट्स को, यही प्राइसिंग चल रही होती है 30, 40, 41, 45, 46, 50। ये जो है वो एवरेज जो है वो प्राइसिंग है सभी सेलर्स के लिए, एक गोल्डन प्राइसिंग है कि आप जो है वो इसी दरमियान में रहते हुए अपने बिजनेस को एज ए प्रॉफिटेबल जो है वो लॉन्ग टर्म चला सकते हो, ठीक है। ना आपको टेंशन ना है टेंशन हो। उसके बाद सेकंड स्टेज के, अगर मुझे इन ब्रांड्स को सेल करना है, मुझे इस प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, मुझे इसको सेल करना है, तो उसके सप्लायर कहाँ पर है। आपने सप्लायर की बात की थी कि हम जो है वो पीछे से होलसेलर से प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे, तो वो कहाँ पर है और वो कौन सा क्राइटेरिया और किस तरीके से मैं इस प्रोडक्ट को जो है वो कस्टमर को डिलीवर कर सकता हूँ। इसको शिप करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ा कमाल का मैं जो है वो होलसेलर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप जो है वो डायरेक्टली होलसेलर के थ्रू मिलके अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हो, और इनके साथ मिलके आप जो है वो लॉन्ग टर्म अपना जो है वो बिजनेस प्लान कर सकते हो, लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान कर सकते हो। अब ये आपकी मर्जी होगी, क्योंकि बेनिफिट्स भी मैं डिस्कस करूंगा और इनके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करने का तरीका भी बता दूंगा। इनके पास इस टाइम करंटली जो है वो डायरेक्टली आपके बिजनेस को सेल करने के लिए इस टाइम करंटली जो है वो आपको, अगर आपने इनके साथ मिलकर बिजनेस सेल करना है, तो इस टाइम करंटली आपको जो है वो 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स आपको देते हैं यूएस के अंदर, कि आप जो है वो डायरेक्टली इनको जो है वो फ्रंट बेस के ऊपर आप सेल आउट कर सकते हैं। मतलब जैसे ही आपके पास आपका इनका होलसेल अकाउंट आपको मिलता है, मतलब जब जो भी होलसेलर होगा वो आपको होलसेल अकाउंट ओपन करके देगा। ऐसा नहीं है कि वो जो है वो होलसेल अकाउंट आपको ओपन नहीं करके देगा और आपके जो है वो बिज़नेस ऐसे ही चलेगा। जब भी आप किसी होलसेलर के पास, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप जाते हैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो सबसे पहले आपको जो है वो होलसेल अकाउंट ओपन करके देता है और आपकी जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको कैटलॉग की सूरत के अंदर जो है वो देगा। अब पहला कैटलॉग जो आपको मिलेगा ना वो 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स का है, जिसके ऊपर 20% आपको ऑफ मिलता है पूरे यूएस के अंदर। रीसेलिंग स्टार्ट कर सकते हो आप, और साथ ही 45 कंट्रीज़ के अंदर, जो कि इनकी वर्ल्ड वाइड जो है वो मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर 45 प्लस कंट्रीज़ के अंदर ये सेल आउट कर रहे हैं। मतलब आप जो है वो इनके साथ मिलके मल्टीपल ब्रांड्स को सेल आउट कर सकते हो, यूएस के अंदर भी और आउट ऑफ कंट्री भी, ठीक है। अब दूसरी स्टेज के, अभी इसके पास जो है वो 75 मिलियन ऑथराइज जो है वो ब्रांड्स हैं, 75 मिलियन। और टोटल जो इनके पास कैटलॉग है वो 900 मिलियन का कैटलॉग है, जिसको आप रीसेलिंग कर सकते हो अमेजॉन, ईबे, वॉलमार्ट्स और अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर। मतलब मल्टीपल ब्रांड्स को आप वर्ल्ड वाइड जो है वो डिलीवर करवा सकते हो, सेल आउट कर सकते हो इनके साथ एक सिंगल होलसेल अकाउंट ओपन करने के ऊपर। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ये है कि कोई इनकी रिन्यूअल चार्जेस, कोई फ्रंट चार्जेस, कोई जो है वो डायरेक्टली इनके लाइक कोई शिपिंग चार्जेस या कोई एक्स्ट्रा जो है वो चार्जेस आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। बेनिफिट्स के बारे में अगर डिस्कशन करें तो उसके ऊपर चल के मैं आपको जो है वो समझा देता हूँ। बेनिफिट्स का क्राइटेरिया ये है, एप्लीकेशन ज़रा समझ लो। पहले आप एप्लीकेशन दोगे, आपको वेरीफाई करेंगे आपकी कंपनी को। सेकंड, आपको फ्री लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड देंगे, कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीसेस आपने देने की ज़रूरत नहीं है, ना फ्रंट के ऊपर ना रिन्यूअल कॉस्ट के ऊपर। और उसके बाद जो है वो 10 मिलियन का आपको कैटलॉग दिया जाएगा, और साथ जो है आप पूरे यूएस के अंदर रीसेलिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हो अपने बिजनेस के। बेनिफिट्स की अगर बात की जाए इस कार्ड बेनिफिट्स की, तो 3% कैशबैक आपको जो है वो दिया जाता है बिना किसी लिमिट्स के। मतलब मैंने $3000 की परचेजिंग की या $3000 के ऊपर 3% कैशबैक मुझे मिलेगा। $10,000 की परचेजिंग किया तो $10,000 के ऊपर 3% कैशबैक मुझे मिलेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर आपको आपको मिलता है कि आपको बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के कस्टमाइजेशन जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर मिल जाती है। कस्टम आपको जो है वो ऑर्डर्स मिल जाते हैं, और उसके साथ जो है वो ब्रांडिंग अगर आपने करवानी है तो आपको ब्रांडिंग रिलेटेड मिल जाता है। होलसेलर की अभी भी होलसेलर की अपनी भी पैकेजिंग है, अगर आप उसमें भी डिलीवर करवाना चाहो प्रोडक्ट्स करवा सकते हो। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो है वो सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा आपके पास कि जब आपका होलसेलर आपको डिलीवर करे तो कस्टम पैकेज वाइट लेवल में दे दो, डिलीवरी कर दो कस्टमर्स को, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस केस के अंदर रखूँ तो अमेजोन के थ्रू कस्टमर ने ऑर्डर किया है, उसको प्रोडक्ट जो है वो ईबे से डिलीवर हो रही है, तो ये अगर जो है वो ड्रॉप शिपिंग बनेगी, ये ड्रॉप शिपिंग बनेगी आपके बिजनेस के अंदर, और ये आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकती है। अगर कस्टमर मुझे जो है वो फॉर एग्जांपल मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया, मुझे वॉलमार्ट से कोई ऑर्डर रिसीव हो रहा है, प्रोडक्ट वही है, लेकिन मैं जो है वो प्रॉब्लम कर सकता हूँ आपके लिए, आपके पूरे बिजनेस के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता हूँ। मैंने जस्ट सिर्फ अमेजोन को एक छोटा सा पिक्चर शेयर कर दिया ना, या मैंने जो है वो बता देना कि मुझे जो है वो सही तरीके से ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, ठीक है, तो आपके लिए आप पूरा बिजनेस आपका जो है वो खराब हो जाएगा।
तो इस चीज़ को देखने के लिए होलसेलर ने अपना जो है वो लाइक कस्टमाइजेशन रखी हुई है पैकेजिंग के अंदर कि आपको प्रॉब्लम ना फेस करने को मिले, और कोई उसकी कस्टमाइजेशन के आपने चार्जेस भी पे नहीं करने। और पूरे यूएस के अंदर फ्री डिलीवरी जो है वो आपको दी जाती है, और साथ 45 कंट्रीज़ के अंदर 90 डेज़ का जो है वो 3 मंथ्स का वेयर हाउस भी दिया जाता है। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपने इसके भी पे नहीं करने। 90 डेज स्टोरेज के क्या फ़ायदा है पड़ा, जो लोग एफबीए करते हैं और जिन लोगों का प्लान है एफबीए करने का, उनको इस चीज़ के बारे में आइडिया होना चाहिए कि अमेजोन के साथ जब आप एफबीए करते हैं ना, तो अगर मैंने आज लिस्टिंग क्रिएट की है, अमेजोन ये नहीं बोलेगा कि चले ले आए प्रोडक्ट्स, हम जो है वो इस प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हैं और आपके प्रोडक्ट्स को जो है वो लाइक अभी जो है वो लाइव करते हैं। ऐसा नहीं होगा। 20 डेज़ लगेंगे, 15 डेज़ लगेंगे, 15 डेज़ लगेंगे, उसके साथ जो है वो 30 डेज़ लग सकते हैं। अमेजोन आपको टाइम देगा, मतलब आज 22 जुलाई है तो अमेजोन बोलेगा आपको कि आप जो है वो लाइक नेक्स्ट मंथ की 18 को 4 PM आपने ये प्रोडक्ट हमें जो है वो डिलीवर करने आना है। एक महीना प्रोडक्ट अगर मैं जो है वो देखूँ, काउंट करूँ, 25 डेज़ जो है वो अगर बनते हैं, या 20 डेज़ बनते हैं, 18 डेज़ बनते हैं, या 15 डेज़, मान लो 10 डेज़ ही बन जाते हैं। अब वो 10 डेज़ के लिए प्रोडक्ट्स मैं किसी वेयर हाउस के अंदर रखता हूँ तो उसके चार्जेस मुझे पे करने हैं। प्रॉफिट मार्जिन ख़राब हो रहा है एफबीए के अंदर। अमेज़न को भी मैं चार्जेस दूंगा, और उसके साथ इनको भी फिर मैं एक्स्ट्रा चार्जेस दूंगा वेयर हाउस वालों, क्योंकि जब प्रोडक्ट अभी परचेज होगी ना तो कल तक डिलीवरी हो जानी है मेरी, परसों डिलीवरी हो जाएगी। वेयर हाउस वालों ने नहीं रुकना, मतलब पीछे से सप्लायर ने तो आपके लिए रुकना नहीं है। आप उसको ये भी नहीं बोल सकते कि 20 डेज आप वेट कर लो, 20 डेज के बाद मुझे ये प्रोडक्ट दे देना, वो तो नहीं रुकेगा। अगर आपने परचेजिंग की है तो वो डिलीवरी तो लेनी पड़ेगी आपको। तो होलसेलर आपको जो है वो ये ऑफर कर रहा है कि आप 90 डेज के लिए स्टोरेज भी रख सकते हैं हमारे पास वेयर हाउस के लिए, जो भी आप परचेजिंग करेंगे, एवरी परचेजिंग के ऊपर आपको अलाउ है कि आप 90 डेज़ का स्टोरेज हमसे जो है वो ले सकते हैं। और इनके साथ जो है वो फिजिकल कार्ड इनका वर्ल्ड वाइड आपको जो है वो डिलीवर किया जाएगा। आप सऊदीया के अंदर हैं तो आप इनका मेंबरशिप कार्ड को जो है वो असेस कर सकते हैं। उसके साथ लाइफ टाइम आपको जो है वो लाइक मेंबरशिप दी जाती है, जिसके अंदर कोई चार्जेस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ये थे थोड़े से बेनिफिट्स हैं होलसेलर के। अब अकाउंट ओपनिंग करने का जो है वो प्रोसीजर समझ लो। सिंपल सा है, लेकिन जो है वो बड़े ही सेंसिटिव हैं आपकी कंपनी को लेके, तो उस सब चीज़ों के अंदर आपने ध्यान से काम करना है। 10 मिलियन का कैटलॉग लेने के लिए वो बेनिफिट्स हैं बड़े। अच्छा जी, यहाँ पर अप्रूवल का जो एप्लीकेशन चीज़ें है, आपने पहले एप्लीकेशन सबमिट करनी है इनको, अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वेरिफिकेशन टाइम इनका 24 से 72 आवर्स का है पड़ा। अप्रूवल और रिजेक्शन आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बनेगी। थर्ड पार्टी कंपनी को ये जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती, ये चीज़ ध्यान में रखना। मैंने जी अपने इंडिया के अंदर, सऊदीया के अंदर कोई रैंडम बंदा देखा, उससे मैंने कंपनी रजिस्टर करवा ली, फेक डॉक्यूमेंटेशंस हैं पड़े, कंपनी जो है वो सही तरीके से अप्रूव नहीं हुई, कंपनी जो है वो अनऑथराइज्ड कंपनी है, एड्रेस मेरे पास है नहीं, नंबर मेरे पास यूएस का है नहीं, मेरे पास बैंकिंग अकाउंट्स है नहीं। अगर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में प्लान कर रहे हो, तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी का काम कर रहे हो। आप हर जगह से रिजेक्ट होगे अगर आपने अनऑथराइज कंपनी को जो है वो रजिस्टर करवाया। डिटेल्स मैंने ऑलरेडी आपको कंपनी की दी हुई है कि कंपनी के बिहाफ भी अकाउंट ओपन होगा तो लीगल तरीके से सिर्फ और सिर्फ यूएस के अंदर ही आपके जो बिजनेस है वो सही तरीके से जो है वो चल सकता है, सारे डिपार्टमेंट से जो है वो अप्रूव आने के बाद आपकी कंपनी के। हमारा जो नॉर्मल टाइम डिलीवरी है 20 से 25 डेज़ का, डॉक्यूमेंटेशन आते ही इतने डेज़ के अंदर हैं, तो आप क्या करें। कोई बंदा आपको 2 दिन के अंदर कंपनी पूरी बना के आपके हैंड ओवर कर देता है, 1 वीक के अंदर कर देता है, इवन 2 वीक्स के अंदर भी कर देता है। तो मुझे ट्रस्ट करने की उस कंपनी के ऊपर जो है वो ज़रूरत नहीं है। दूसरी स्टेज कि ये इनका जो है वो अपना भी जो है वो वेरीफाई होलसेल के जो है वो पार्टनर्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ से भी जाके जो है वो इनके पार्टनर्स के थ्रू भी कंपनी को क्रिएशन करवा सकते हो। होलसेलर के जो है वो कॉन्टैक्ट रीज़न क्या है पड़ा कि अगर आपने कॉन्टैक्ट करना है इनके थ्रू, तो आपने जो है वो डायरेक्टली, अच्छा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा अपलोड करने की ज़रूरत आपको नहीं है जो कि आपको लगे कि अभी नहीं है, मैं बाद में कर लूँगा, चलो मैं एप्लीकेशन तो स्टार्ट करूँ, ठीक है, ये रिजेक्ट कर दें, सस्पेंड कर देंगे आपकी कंपनी को, तो बाद में जो है वो इनसे आप बार बार मेल्स करके भी आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप इनकी एप्लीकेशन को फिल आउट करें तो बड़े ही ध्यान से, बड़े सही तरीके से करना है। यहाँ पर आपने जो है वो अपनी कंपनी नेम दे देना है, यहाँ पर अपनी टाइम बता देनी है। मेरे ख्याल से आप रिटेलर होलसेलर्स की बजाय आप ऑनलाइन सेलर्स बन जाए, ठीक है, ऑनलाइन सेलर्स ही हैं आप। उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज आती है कि आप जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट करने की रीज़न, इस टाइम करंटली आपकी रीज़न है होलसेल अकाउंट ओपन करने के लिए। दूसरी रीज़न आपकी बनती है 10 मिलियन अथराइज प्रोडक्ट्स के लिए। इतना हो गया। इतना होने के बाद आपकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने जो है वो प्रोडक्ट्स का लाइक यहाँ पर नेम दे देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो है वो इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाह रहा हूँ, इसको करना चाह रहा हूँ, इसको करना चाह रहा हूँ। मैंने जो है इसका टाइटल दे दिया, एएसआई नंबर दे दिया, लिंक दे दिया, कुछ भी आपके पास अवेलेबल है कि मुझे ये मेरी स्पेसिफिक ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हैं, ये मेरी जो है वो लाइक कैटेगरी बनेगी, पेट सप्लाई मेरी कैटेगरी बनेगी। मैं जो है वो इन इन प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल आउट करना चाह रहा हूँ। काइंडली मुझे बताएं कि मैं जो है वो लाइक मेरी टारगेट कंट्री जो है वो यूएस कंट्री, और मैं मंथली वॉल्यूम जो है वो आपसे परचेज़ करूँगा 500 क्वांटिटी का, 1000 क्वांटिटी का, 10,000, 50,000 क्वांटिटी का मंथली वॉल्यूम मैं आपसे परचेज़ करूँगा।
तो ये जो है वो लाइक आप छोटी सी डिस्क्रिप्शन देकर अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जो है वो अपना डाटा डाल सकते हो। उसके बाद आपने नेम दे देना है, लास्ट नेम दे देना है, उसके बाद जो है वो आपके बिज़नेस ईमेल आ जाएगी, बिज़नेस फ़ोन नंबर आ जाएगा। और उसके बाद ये जो आपका फ़ोन नंबर है ना, ये कंपनी का फ़ोन नंबर होगा, कंपनी रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होगा। उसके बाद ये जो एड्रेस आएगा यहाँ पे मेंबर जो है वो अपने कंपनी का एड्रेस की बजाय आप अपना पर्सनल एड्रेस यूज़ कर रहे होते हो। तो ये मत गलती करना, आपने जब भी अपना एड्रेस डालना है यहाँ पर, तो आपने जो है वो डायरेक्टली सारा का सारा जो एड्रेस होगा ना, वो अपनी कंपनी की डिटेल्स यहाँ पर फिल आउट करनी है। उसके बाद आपका जो है वो लाइक आईडी डॉक्यूमेंट्स आपका आ जाएगा। आपने अच्छा जो इंटरनल क्योंकि वेरिफिकेशन इनकी होती है, जो कंपनी के अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए हों, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पासपोर्ट अपना यूज़ करता हूँ, तो पासपोर्ट ही मुझे जो है वो यूज़ करना है यहाँ पर। और यहाँ पे जो आपके फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स होगा कंपनी का, वो आपने जो है वो अपलोड कर देना है। यहाँ पर पासपोर्ट आ जाएगा, यहाँ पे आपका कंपनी का डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, यहाँ पे मंथली वॉल्यूम आपने बता के, उसके बाद एग्री पे सबमिट करके और मैंने जो है ये एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी। इतना सा मेरा काम है छोटा सा। उसके बाद आपकी जो कंपनी है आपकी टीम के पास चली जाएगी। अप्रूवल का टाइम 24 से 72 आवर्स का। उसके बाद जो है वो आपको जो है वो अप्रूवल आने के बाद 10 मिलियन ऑथराइज का जो कैटलॉग है वो आपको जो है वो मिल जाएगा। ये था एक छोटा सा जो है वो इनके साथ कांटेक्ट करने का, इनके साथ होलसेल अपनी एप्लीकेशन ओपन करने का लाइक तरीका कि आप किस तरीके से जो है वो अपनी होलसेल अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। कैटलॉग मिलेगा, उसको फिर जितनी प्रोडक्ट्स आपको अच्छी लगें उनमें से उठा के अमेज़न के ऊपर जो है वो लिस्ट करते जाना और अपना जो है वो रीसेलिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर लेना। उसके बाद अगर इनसे कॉन्टैक्ट करना है 24/7 आपकी जो है वो बैकएंड के ऊपर इनकी टीम अवेलेबल है, आपको जो है वो गाइड करती रहेगी। अब अगर मेरे पास जो है वो सप्लायर भी आ गया, मैंने बिज़नेस भी स्टार्ट कर लिया, मेरे पास जो है वो सारी रिक्वायरमेंट्स भी आ गई। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि अमेज़न से जब मेरा पे आउट आएगा वो किस बैंक अकाउंट के अंदर आएगा और किस तरीके से मैं उसको विड्रॉ करवा सकता हूँ, किस तरीके से मैं उनके कार्ड्स को अप्लाई कर सकता हूँ। मेरी नज़र के अंदर इस टाइम करंटली अगर नॉन रेजिडेंट के लिए जा रहे हैं, रेजिडेंट जो भी उस टाइम करंटली यूएस के अंदर अवेलेबल है, मल्टीपल उनके पास फिजिकल भी ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, आप यूएस के अपने अकाउंट्स को ओपन कर सकते हो। एज ए नॉन रेजिडेंट मैं इस टाइम करंटली आपको मरकरी के ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप मरकरी का जो है वो लाइक इनका लाइक आपको मिलता है। आप जो है वो डायरेक्टली इनके साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, पूरा बिजनेस, ठीक है, और उसके साथ जो है वो आपको यूएस के बैंक अकाउंट्स मिल जाते हैं। आप पूरे यूएस के अंदर अपने लाइक बिजनेस को कर सकते हो इनके साथ मिलकर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी आप पेमेंट्स को विड्रॉ भी करवा सकते हो, ले भी सकते हो। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपको समझ आ जाएगा मरकरी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज बनती है कि मेरे पास एक और भी ऑप्शन है रिले का। ये भी आपको जो है वो एक बेस्ट अपने अकाउंट्स भी ऑफर करते हैं। अकाउंट्स के साथ आप जो है वो इनके साथ मिलके कार्ड्स भी अप्लाई कर सकते हैं। कार्ड्स के साथ जो है वो लाइक आप परचेजिंग भी कर सकते हैं, कहीं पर देने हैं, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा काम जो है वो डायरेक्टली आप कंट्रोल कर सकते हो इन दो बैंक्स के थ्रू एज ए नॉन रेजिडेंट रहते हुए। अगर फॉर एग्जांपल अब दूसरी स्टेज, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट को जो है वो होलसेलर के थ्रू अपना जो है वो बिज़नेस नहीं कर रहा और ये किसी और सप्लायर्स के थ्रू मैं जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को डिलीवर करवाना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए लीगल वे क्या है, या अभी तक मेरे पास होलसेलर की अप्रूवल नहीं आई, या मैं अभी स्टार्ट नहीं किया, या मैंने अप्लाई नहीं किया। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी और सप्लायर के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे शिपमेंट कस्टमर को किस तरह डिलीवर करनी चाहिए। तो आपके पास सिस्टम करंटली एक बेस्ट ऑप्शन है मेरी तरफ से। आप जो है वो कस्टम पैकेजिंग की बजाय आप जो है वो अमेज़न, मतलब वो कस्टम पैकेजिंग तो वैसे ही आपको नहीं ऑफर करेगा ना आपका सप्लायर, किसी भी से आप करवा रहे हैं। तो आप जो है वो वहाँ से प्रोडक्ट को जो है वो लाइक पिक करेंगे अमेज़न शिपिंग के थ्रू जो है वो आप कस्टमर को अपनी जो है प्रोडक्ट को डिलीवर करवा सकते हो। ये सबसे ज़्यादा जो है वो सेफ़ वे है आपके बिज़नेस को स्टार्ट करने का, और स्टार्ट करने के बाद आप जो है वो लीगल तरीके से किसी थर्ड पार्टी आप जो है वो अपने सप्लायर्स के थ्रू, किसी थर्ड पार्टी आप जो है वो लाइक अपने बिज़नेस पार्टनर्स के थ्रू जो है वो लाइक अपने कस्टमर्स को डिलीवर करवा सकते हो अमेज़न की इन प्रोडक्ट्स को। ठीक हो गया। ये था एक कंप्लीट स्टेज कि आप लोग जो है वो किस तरह अमेज़न का अपना बिज़नेस अकाउंट्स रजिस्टर करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो आप सेल आउट कर सकते हैं और जो है वो आप अपनी जो है वो लाइक अर्निंग को जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने मैंने डिटेल फुल ट्राई किया कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझा दूँ, लेकिन हम जो ट्रेनिंग के अंदर कवर करते हैं 1 मंथ की एक ट्रेनिंग का पूरा एक कंप्लीट प्रोसीजर, वो मैं 2-3 आवर्स की एक सेशन के अंदर वो सारी बिजनेस को कवर नहीं कर सकता। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आपके पास सिस्टम करंटली जो है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी 1-to-1 लाइव ट्रेनिंग की है। 1-to-1 लाइव ट्रेनिंग के थ्रू आप जो है वो अपने अगर बिजनेस का स्टार्टअप करना है तो आप जो है वो ट्रेनिंग को स्टार्ट करके 1-to-1 लाइव ट्रेनिंग को आप जो है वो लाइक स्टार्ट कर सकते हो ट्रेनिंग को, और उसके बाद जो है वो अपना बिजनेस को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अगर जो लोग इस टाइम करंटली बिजनेस कर रहे हैं और अपना इवन $1 मिलियन तक भी अपने बिजनेस को स्टार्ट उन्होंने कर लिया है और ऑलरेडी जो है वो बिजनेस को कर रहे हैं, तो मेरे लिए उनके लिए भी जो है वो लाइक ये अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को भी 100% ज्वाइन करना होगा, क्योंकि $1 मिलियन तक आपने अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस कर भी लिया है
तो यहाँ पर जो है वो इनफ नहीं है, ये टाइमिंग क्लोज करने की आपको बिजनेस की नहीं है। उसके बाद इंक्रीज करना है, 20 मिलियन तक जाना है, 15 मिलियन तक जाना है, 30 मिलियन तक जाना है, 50 मिलियन तक जाना है। तो आपका बिजनेस ग्रो होगा आपकी जो है वो लाइक स्ट्रेटजीज के साथ। तो स्ट्रेटजीज को समझने के लिए आपको जो है वो ट्रेनिंग 100% ज्वाइन करनी ही करनी है, ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा रहे, मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर जाकर मल्टीपल मॉडल्स के ऊपर बिजनेस स्टार्ट कर सको। और जो न्यू स्टार्टअप आ रहा है, जिसने न्यू स्टार्ट करना है, जिसने न्यू अपनी जो है वर्किंग को कंटिन्यू करना है, उनके लिए तो 100% ये है कि आप जो है वो ट्रेनिंग को ज्वाइन करें। और ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के बाद इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपना जो है वो बिजनेस स्टार्ट करें, और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आप जो है वो लाइक अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करें ट्रेनिंग के थ्रू। ट्रेनिंग का जो एक कंप्लीट प्रोसीजर है वो थोड़ा सा समझ लो। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, आपने जो है वो डायरेक्टली 3-4 लेक्चर्स के अंदर ये लाइव ट्रेनिंग होती है। आप होते हैं, हम होते हैं, उसके बाद आपको जो है वो सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। क्योंकि अगर कंबाइंड सेशंस के अंदर बिठा दिया जाए, आप 6-6 महीने तक कुछ नहीं सीखेंगे। तो मेन प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व करते हुए 3-4 सेशंस के अंदर आपको मेन चीज़ें समझाते हुए, बेसिक भी हैं तो आप 3-4 लेक्चर्स में कवर हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपका लाइव स्टार्टअप करवा दिया जाता है। लाइव स्टार्टअप का मतलब ये है कि आपको लाइव आपके अकाउंट्स रजिस्टर्ड करके आपको जो है वो लाइव स्टार्टअप करवा दिया जाता है। डेज़ एंड टाइमिंग आप अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस डेज़ के ऊपर मुझे टाइमिंग ये मेरी जो है वो लाइक वेडनेसडे 2 पीएम या सैटरडे संडे में जो है वो 5 पीएम अवेलेबल हूँ। मुझे जो है वो सेशन करना है 6 पीएम नाइट के अंदर, मॉर्निंग के अंदर, इवनिंग के अंदर, जब भी आप अवेलेबल हो, आप अपनी टाइमिंग देख के सेशन को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और अपना जो है वो बिज़नेस, लाइव बिज़नेस को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, और यहाँ पर भी आपको जो है वो कॉन्टैक्ट करने का वेबसाइट के अंदर भी लिंक मिल जाएगा। तो कोई भी इशू हो, व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्टैक्ट कर लेना।